हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊंगा। VJTI मुंबई में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में। उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन करूंगा, ठीक है। पूरा डिटेल में ओवरव्यू बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा, रिव्यू बताऊंगा, तो कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये VJTI मुंबई में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में, ठीक है। वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तुमको ये बहुत ही पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुमको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। पहले क्या था, ये मतलब ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में था, तो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में था, तो वहीं से ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो ये इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, जो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन द नेशन ये है, उसमें इसका काउंट होता है, ठीक है। देखो, तो ये VJTI है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलिएटेड है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, एकेडमिक ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत बार तुम लोगों को बताया कि ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो तुम लोगों को भी वो आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखो, ये 2004 में ऑटोनॉमस का इसे स्टेटस मिला है, ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, लेकिन फुल्ली ऑटोनॉमस है, ठीक है। देखो, और देखो, ये NIRF रैंकिंग जो है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो इसका काफ़ी सही है, 71 है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है इसका, जो रैंकिंग प्रोवाइड करता है, तो वो इसका 71 है इंजीनियरिंग के डोमेन में, ठीक है। इंजीनियरिंग के डोमेन में इसका काफ़ी अच्छा रैंकिंग भी है, ठीक है। अब देखो, इसका मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जो इसमें मतलब बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तो जैसे कौन कौन से ब्रांचेस हैं? बीटेक, इसमें CS है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, IT है, EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन तुमको फोकस रखना है, तुमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT ब्रांच, यही दोनों पे फोकस रखना है। अपना मेन टारगेट तुम्हारा यही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांचेस, IT इंजीनियरिंग रिलेटेड ब्रांच पे ही तुमको फोकस रखना है, ठीक है। तो ये तुम पे इसी पे फोकस रखना है। तो और देखो, इसमें क्या है, जो ये सारे ब्रांचेस हैं, अब इसका मैं क्लोजिंग रैंक भी बताऊंगा। और एक चीज याद रखो, इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो महाराष्ट्र CET के थ्रू है, ठीक है। महाराष्ट्र के में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का अपना एक एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको महाराष्ट्र CET बोलते हैं, ठीक है। तुम लोग को आइडिया होगा, तुम लोग को भी इसके बारे में पता होगा, जो महाराष्ट्र CET के नाम से उसे बोला जाता है, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट महाराष्ट्र CET, उसका डेट आ चुका है। वो उसका राउंड 1 होगा तुमको सितंबर में, और राउंड 2 भी सितंबर में ही होगा। तो कुछ दिनों का डिफरेंस है, 2 राउंड में एग्जाम होगा, राउंड 1 राउंड 2, तो दोनों राउंड होगा, मतलब फेज 1 फेज 2 होगा। एक बार मौका, दो दो चांस, तुम लोग को 2 चांस दिया जाएगा, तो दोनों चांस में तुम ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से तुमको याद रखना है जो तुमको, और ये चांस अवेलेबल हुआ है, ठीक है। महाराष्ट्र CET के थ्रू ही सिर्फ एडमिशन होगा इसमें, और कोई मोड ऑफ एडमिशन इसका नहीं है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब देखो, मैं इसका क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ। क्लोजिंग रैंक जो है, ठीक है, क्लोजिंग रैंक देखो, कंप्यूटर, देखो एक चीज याद रखो, ये महाराष्ट्र CET का वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। महाराष्ट्र CET का वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है महाराष्ट्र में, इसका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो CS का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो इसका कट ऑफ रैंक है, क्लोजिंग रैंक है, वो 91 है, याद रखना 91 है। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है यहाँ पे। और IT ब्रांच का इसका है 205, 205 इसका IT ब्रांच का है कट ऑफ, क्लोजिंग रैंक। और 91 है तुमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, 91 है। IT ब्रांच का 205 है इसका क्लोजिंग रैंक, ठीक है। कट ऑफ हो गया। अब देखो, इसका मैं 16 एकर्स का इसका लश ग्रीन कैंपस साइज है, कैंपस साइज भी ठीक है, ठीक है, कैंपस साइज हो गया। अब देखो, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मतलब बहुत एफोर्डेबल और रीजनेबल अमाउंट है, ठीक है। 3.36 लाख से पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से लगेगा, ठीक है। 3.36 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से लगेगा, याद रखना है इस चीज को। तो ये इसका रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है। अब देखो, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, जो ऑफर करती हैं बच्चों को प्लेसमेंट्स, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट, उसके बारे में देखो तुम। देखो, आदित्य बिरला कैपिटल, अमेजन, एमडॉक्स, बाइजूस, चारो एजुकेशन, कैपजेमिनी, TCS, डिजिटल निंजा दोनों प्रोफाइल के लिए, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, EY, अर्नेस्ट एंड यंग, L&T इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो,
ओरेकल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी विजिट करती है, रेमंड्स हुआ, ओयो हुआ, ठीक है। उसके बाद टॉपर हुआ, टॉपर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वेदांतु इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, अनअकैडमी हुआ, मतलब ये सारी भी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जो महाराष्ट्र के टॉप नॉच जो क्रीम क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, वही यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है यहाँ का क्लोजिंग रैंक क्या है, मैंने अभी अभी बताया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्लोजिंग रैंक 91 है, आईटी ब्रांच का क्लोजिंग रैंक 205 है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तुमको महाराष्ट्र सिटी में टॉप मोस्ट रैंक लाना होगा, तभी तुम्हें यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच मिलेगा, ठीक है। याद रखना इस चीज को, तुम्हें कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच तभी मिलेगा जब तुम महाराष्ट्र सिटी में टॉप मोस्ट रैंक लाओगे, ठीक है। तो ये याद रखना। महाराष्ट्र सिटी एग्जाम सितंबर में कंडक्ट होगा, 2 राउंड होगा, राउंड 1 और राउंड 2। सितंबर में ही दोनों राउंड होगा, ठीक है। कुछ दिनों का डिफरेंस है, और दोनों राउंड सितंबर में ही कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बता दिया। एक बार मैं समअप कर रहा हूँ। ये विजेटिया वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र स्टेट में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है पूरे इंडिया का, ठीक है। ये ब्रिटिश के टाइम में ही स्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। फुल्ली ऑटोनॉमस है, एकेडमिक ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, तुम्हें पता होगा ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग किसे बोलते हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूं तुम लोगों को ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है उसका, ठीक है। तो ये 2004 में से ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टेटस मिला है, ठीक है, यूजीसी की तरफ से। ये एफिलिएटेड है तुमको मुंबई यूनिवर्सिटी से, डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड होता है, ठीक है। ब्रांचेस जो है इसमें, वो ब्रांचेस हैं तुमको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं। तुम्हारा फोकस होना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड यही दोनों ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ब्रांच पे ही तुमको फोकस रखना है, आईटी ब्रांच पे ही तुमको फोकस रखना है, यही दोनों पे तुमको फोकस रखना है, ठीक है। अब देखो इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल है। 3.36 लाख है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट देना होगा, ठीक है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, बहुत रीजनेबल, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। एनआईआरएफ रैंकिंग इसका बहुत ही सॉलिड है, एनआईआर रैंकिंग बहुत ही अच्छा है, 71 इसका है इंजीनियरिंग डोमेन में। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब देखो कंपनीज का नाम मैंने बता दिया, कौन कौन सी टॉप नॉच कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। महाराष्ट्र सिटी के थ्रू इसका मोड ऑफ एडमिशन है, मोड ऑफ एडमिशन इसका ओनली महाराष्ट्र सिटी है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र सिटी। कैप सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है, डीटी डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र कंडक्ट करता है, वही इस कैप राउंड कंडक्ट करता है, उसी के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है, विजेटीआई मुंबई में। बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, और सेकंड ये मुंबई में सिचुएटेड है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। मुंबई को तुम लोग को पता होगा, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं। बहुत ही बड़ा हब है, बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एक्सपोजर, एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर तुम लोग को बहुत अच्छा मिलेगा। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। जितना भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसमें प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं, उनका हेडक्वार्टर मुंबई में सिचुएटेड है, याद रखना है इस चीज को। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज तुमको मुंबई में रहने से मिलेगा, ठीक है। एक एक्सपोजर भी मिलेगा, एनवायरमेंट भी मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैंने बता दिया, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच है उसका जो पे पैकेज है, प्लेसमेंट एवरेज पैकेज बहुत ही सॉलिड है। एवरेज पैकेज 12.70 लाख है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एवरेज पैकेज जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच का है वो 12.70 लाख, मतलब अप्रॉक्स 12.7 लाख है इसका एवरेज पैकेज 12.7 लाख है। याद रखो इस चीज को, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच का। तो तुमको भी यही ब्रांच का पे फोकस रखना है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज इसका 44 एलपी है, हाईएस्ट पैकेज इसका 44 एलपी है। एवरेज पैकेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी ब्रांच का मैं बता रहा हूँ 12.7 लाख एलपी है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 44 एलपी है। तो ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बता दिया। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बताओ। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, कनेक्ट हो जाओ, डायरेक्ट डीएम करके मेरे साथ कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है, डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसी वीडियोज लाते रहूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में डाला है, चेकआउट करो। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डाला हुआ है, कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्टिंग।